ये देखो रमन रेती, इसकी बहुत मान्यता है बेसिकली। मथुरा से कुछ किलोमीटर दूर गोकुल में स्थित यह रमन रेती एक अविश्वसनीय जगह है, जिसका पवित्र रेत एक पूर्व युग की कहानियों के साथ फिर से उभर कर आ रहा है। यह वह रेत है जहां भगवान कृष्ण अपने बाल स्वरूप में इस रेत में खेला करते थे। और रमन रेती के पास ही आपको हिरन अभयारण्य भी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे हिरन देखने को मिलेंगे। हिरन, शतुरमुर्ग और कई और प्रकार के जानवर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हिरन और गायें भगवान कृष्ण को बहुत पसंद थी, इसलिए इनका यहाँ पे एक अलग अभयारण्य बनाया हुआ है। भाई हम पहुँच गए रमन रेती आश्रम। यहाँ बोलते हैं पूरा रेत का एक पूरा जो समुद्र की रेत होती है वैसा पूरा एरिया है। देखते हैं भाई, पहली बार आ रहे हैं हम। पूरी रेत है। ये है वो रेत। ये देखो रमन रेती, इसकी बहुत मान्यता है बेसिकली। बहुत पवित्र रेत बोलते हैं इसका। मैं डिटेल क्या आपको बताता हूँ, बट बेसिकली इसमें एक ही कुछ लोग आते हैं, मन्नतें अपनी मांगते हैं। तो कुछ कभी कोई हीरा, कंगन, चूड़े, मतलब सोने का सामान हो, कुछ भी हो, पैसे हो, उसके अंदर दबा के चले आते हैं। तो वो किस्मत आपकी होगी, आपको मिल भी सकता है, ऐसा होता है यूजुअली। लेकिन इसकी स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूँ। रमन का अर्थ है खेलना, और ऐसा बोलते हैं रमन रेत लोटा नहीं, किया न जमना पान, रे नुप जानो नहीं, ब्रज को समझो महान। इसका मतलब अगर आप गोकुल आए हैं, ब्रज आए हैं, लेकिन आप रमन रेती में आके रेत में खेले नहीं और जमुना जी में आपने डुबकी नहीं लगाई, तो आपका आना विफल है। और शास्त्रों के अनुसार इस स्थान का नाम है खेलन वन, मतलब खेलने का वन, जिसमें कन्हैया अपने सखों और सखियों के साथ खेला करते थे। जब गाय चराने आया करते थे तब वो यहीं पे खेला करते थे। एकादशी होने के कारण यहाँ पर बहुत भीड़ है, जैसे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और हर एक श्रद्धालु यहाँ पे रेत में अपने आप को लोट-पोट कर देना चाहता है, जिस तरह बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हमारे इस रेत में खेला करते थे। आप खुद ही देख सकते हैं। मथुरा वृंदावन जो स्थान है वह ऋषि मुनियों का स्थान है। यहाँ पर ऋषि मुनि अपना ध्यान लगाते थे और बाल कृष्ण अपने कृष्ण कन्हैया की आराधना करते थे। इसी स्थान पर जैसे आप देखेंगे आपको बहुत सारी कुटियाएं दिख जाएंगी और धर्मशाला दिख जाएंगी। इन कुटियों को कुछ संतों के लिए बनाया हुआ है जो यहाँ पर आकर ध्यान लगाते हैं। तो बेसिकली आश्रम बनाया हुआ है सारा, कुटिया और रहने का स्थान और बैठने का स्थान, पूरी जगह बनाई हुई है। यहाँ देखिए काफी लोग धर्मशाला वाला टाइप में बैठे। और सबसे खास बात ये है श्री कृष्ण भगवान इसी रेत में लेटा करते थे। और सबसे खास बात ये है अगर आप स्थान पे खुद लेटेंगे, रेत में खेलेंगे,
तब आप गंदे नहीं होंगे, ये रेत यहीं की यहीं छूट जाएगी। बारह अवतार, नरसिंह अवतार। पानी गिर गया ना ये। पे एक बहुत ही सुंदर सरोवर है, वहाँ पे स्नान मात्र से आपके शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। और मैं आपको वहाँ पे एक हाथी से भी मिलवाऊंगा जो इसी आश्रम का हाथी है, और हर संध्या काल में श्री कृष्ण की आरती के समय वह यहाँ देखिए एक हाथी भी चलिए चलते हैं। एकदम मस्त। ट्राई करते हैं पास से क्लोजअप लेने का, लेकिन भीड़ बहुत है। पता रहे कहाँ का साफ होना है, साफ लग रहा है। करवा रहा है अपनी मन से बढ़िया से। तो जरा एक बार इसका ही मजा लिया जाए। देखो तीसरे तो मजा आ गया, सेकंड और मिल गया इसको फ्री का। और यहाँ पे मुझे बहुत सुकून मिला, हालांकि भीड़ बहुत थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार हम वृंदावन मथुरा एकादशी के वक्त गए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वरना इतनी भीड़ होती नहीं यहाँ पे, और काफ़ी शांति वाला माहौल होता है। छोटा बच्चा है तो ये रहा वो हाथी। देखो कल्पना को। भाई ये ट्रिप ना यादगार रहेगी। मतलब कोई प्लान नहीं था, बस मम्मी का मन किया तो हम आ गए, और एकादशी के दिन आए हैं। तो जिस तरह का आपने देखा है क्राउड, मतलब मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा, टू वेरी फेयर। अभी तक पूरा पसीने में लगता तो कोई मतलब वर्ड में कैसे बयान करूँ समझ नहीं आ रहा। एक तो मतलब खुशी भी है कि हर चीज़ के दर्शन हुए हमें, मतलब ऐसा भी नहीं हुआ कि भाई बहुत भीड़ दर्शन नहीं हुए, सबके दर्शन हुए अच्छी तरह से हुए। बट हाँ, बहुत ऐसे बोलो कष्ट झेलना पड़ा है जैसे भी बोलो, लेकिन दर्शन बड़े प्यारे हुए। अभी तो ये लोग लग गए शॉपिंग करने, तो मैं सोच रहा हूँ फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ, तीसरी बार चार्ज कर रहा हूँ आईफोन, मुझे पता नहीं कितने घंटे रिकॉर्डिंग हुई है। और हाँ, इस ब्लॉग को देखना ज़रूरी, सीरीज़ को, क्योंकि 2 या 3 बार आया हूँ शायद मैं यहाँ पे, बट मैंने इस तरह से कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, और इस तरह से कभी मतलब स्टोरीज भी नहीं सुनी जिस तरह से मैं जैसे उन पंडित जी सुनी थी मैंने। तो बच्चे बाहर थार को देख के बहुत एक्साइट हो रहे हैं। ये 20-25 बंदों ने यहाँ पे, मतलब बंदे नहीं 20-25 बच्चे गाड़ी के आसपास घूम रहे थे। मेरी तो थोड़ी सी फट गई, लुक हो गई मेरी भी क्योंकि यार यू नेवर नो, बच्चे ही एंड ऑफ द डे। गाजर की कड़ी खा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, इतना वाटर लॉस हो रहा है बॉडी में, वीकनेस का पता लग रहा है अलग से। और जब उसको निपटा के निकलते हैं और मिलते हैं शायद मथुरा या फिर गोवर्धन, जैसे भी जो भी करेंगे आगे ब्लॉग में आप देखते रहिएगा और बने रहिएगा।